इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दरवाजे पर बहुत बड़ी टेंशन दस्तक दे रही है और यह दस्तक ईरान से आयातित नहीं है। जंग का भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के अंदर इतनी बड़ी टेंशन सामने दिख रही है और उसकी वजह है इजराइल के ही दो बड़े नेता, वो दो नेता जो इजराइल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और अब दोनों मिलकर इस साल के अंत में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ताल ठोकेंगे। अभी तक का सबसे असरदार विपक्षी गठबंधन इजराइल में तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए खतरे की घंटी बज रही है, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज भी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए, इन दो चेहरों पर गौर करिए। इजराइल का तो खैर इन्हें बच्चा बच्चा पहचानता है। मैं आपको बता दूं, ये दो नाम है नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड। ये दोनों इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन दोनों ने हाथ मिला लिया है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। ये पहले भी हाथ मिला चुके हैं, लेकिन इस बार तो पार्टी दोनों मिक्स हो गए और एक पार्टी का नाम भी रख दिया टुगेदर। और अब ये टुगेदर जो नेतन्याहू की लिकुड पार्टी है उसको टक्कर देने के लिए यलगार भर रही है। और अगर इन्होंने अपने साथ अरब पार्टी, क्योंकि इजराइल में आप ये मत सोचिए कि सारे यहूदी ही हैं, मुस्लिम भी हैं, अरब पार्टी भी वहां 4 से 5% वोट झटकती है। अरब पार्टी के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया, जो कि पिछली बार मिलाया था 2022 में। अगर इस बार हाथ मिला लिया तो नेतन्याहू के सामने चुनावी इतिहास में, मतलब नेतन्याहू जिसमें इन्वॉल्व हो, सबसे बड़ा संकट आ सकता है। खबर को खोलते हैं और आगे मैं आपको 5 बड़ी बातें बताने वाला हूं कि इजराइल में 120 की जो संख्या होती है, वहां की जो संसद है जिसको केनेसेट भी कहते हैं, 120 की संख्या होती है। 61 जिसके पास आ गया उसके पास मेजॉरिटी आ गई और 61 नंबर किसके पास जा रहा है, जब आप जवाब जानेंगे तो चौंक जाएंगे। फिलहाल इजराइल में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि इस साल के अंत में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड ने हाथ मिला लिया है। टुगेदर नाम से नया मोर्चा भी तैयार है जो नेतन्याहू के खिलाफ हुंकार भरेगा। और अब देखिए सबसे बड़ी खबर, इस मोर्चे को भाव कहां से मिल रहा है। भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों मिल गए तो नेतन्याहू के खिलाफ जो एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट जो है ना, उसको ताकत कहां से मिल रही है। ताकत इसलिए मिल रही है क्योंकि नेतन्याहू जो कि 75 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, उन्होंने खुद माना कि प्रोस्टेट कैंसर के फर्स्ट स्टेज से वो जूझ रहे थे और सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन इजराइल के अंदर नेतन्याहू की हेल्थ को लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं और इन दोनों ने कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि इजराइल नेतन्याहू के राज से छुट्टी पाले। अब यहां मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, 2009 से लेकर 2021 तक ये जो 12 साल थे, बेंजामिन नेतन्याहू का ही राज था इजराइल में। इस राज का खात्मा किसने किया? इन्हीं दोनों ने, याइर लैपिड और नफ्ताली बेनेट। ये नफ्ताली बेनेट और ये याइर लैपिड, फिर ये दोनों बने इजराइल के प्रधानमंत्री। नफ्ताली बेनेट तो 1 साल 17 दिन थे, 1 साल से ज्यादा तक अवधि तक वो इजराइल के प्रधानमंत्री थे। और ये जो है याइर लैपिड, ये 180 के आसपास यानी 6 महीने के आसपास ही इजराइल के पीएम रह पाए थे। फिर आता है 2022 का चुनाव जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू बढ़त हासिल कर लेते हैं और इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा राइट विंग का गठबंधन बनाते हैं, सबसे बड़ा। और नतीजा आपके सामने है कि बेंजामिन नेतन्याहू अभी तक इजराइल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 2021 जो मैं बता रहा था, नेतन्याहू का 12 साल का राज का खात्मा इन्होंने किया था। फिर नेतन्याहू हैं और इजराइल के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक कोई प्रधानमंत्री रहा है, उसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। डेविड बेन गुरियन मेरे ख्याल से 11-12 साल तक थे, उनसे भी 6 साल ज्यादा समय तक नेतन्याहू का राज है और वो चल रहा है, ऑन है नेतन्याहू टेन्योर। अब नेतन्याहू का टेन्योर ईरान की जंग के बीच नेतन्याहू के खिलाफ एक और चीज जा रही। मैंने हेल्थ इश्यू बता दिया उनका, कैंसर वाला। मत भूलिए अक्टूबर 2023 में क्या हुआ था, इजरायली अभी भी उसे भूल नहीं पाए। हमास ने वो पैराग्लाइडर्स वाला अटैक, याद है ना आपको? एक दिन में 1200 से ज्यादा इजरायली मार दिए गए थे। होलोकॉस्ट के बाद, या ये कहें कि इजराइल की स्थापना के बाद कितनी भी जंग इजराइल ने लड़ी,
लेकिन एक दिन में 1200 से ज्यादा इजरायलियों की जान कभी नहीं गई थी। हमास के उस अटैक में 1200 से ज्यादा लोगों का मारा जाना और कई लोगों को बंधक बना लेना इजराइल भूल नहीं पाया है, और यह सब बेंजामिन नेतन्याहू के काल में ही हुआ था। आज तक उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं कि जब दुनिया में मोसाद का इतना डंका बजता है, कहां चूक हो गई मोसाद की, कैसे घुसा इजराइल के अंदर, कहां से पैराग्लाइडर्स वाला अटैक कर दिया हमास के लड़ाकों ने या हमास के दहशतगर्दों ने, कहां से वो अटैक हो गया। इसका सवाल, ये सवाल आज भी इजराइल में जिंदा है। नेतन्याहू से इसका जवाब मांगा जा रहा है। अब नेतन्याहू के पास ऑप्शन क्या है? नेतन्याहू भी इलेक्शन कैंपेन में जुट गए हैं और अरब पार्टी जिसका नाम राम है, अरब जो एक मुस्लिम पार्टी है इजराइल के अंदर, मुस्लिम लीडर्स की, उन्होंने पिछली बार नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड के साथ कोएलिशन में शामिल हुए थे, गठबंधन बनाया था। नेतन्याहू फोटो शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और कह रहे हैं कि जरा अगर आपने इन दोनों को जिता दिया ना, याइर लैपिड और नफ्ताली बेनेट को, तो पार्टी की जो सरकार बनेगी तो उसकी कमान अरब लोग ही संभालेंगे, इसलिए इनको मत जिताना, ऐसा नेतन्याहू का कहना है। अब एक जेरूसलम पोस्ट क्या कह रहा है जरा पढ़ लीजिए। न्यू बेनेट लैपिड पार्टी वीकेंड्स कंपेयर टू सेपरेट वंस, नेतन्याहू मेंटेन्स लीड। नया पोल आया है, वो कह रहा है कि नेतन्याहू को अभी भी बढ़त है इन दोनों के मिलने के बावजूद, लेकिन वो बढ़त सिर्फ एक सीट की है। अब धीरे धीरे जो भी इजराइल की पॉपुलेशन को, इजराइल के वोटर्स को, इजराइल की जनता को यह समझाने में कामयाब रहेगा कि किसको चुने तो इजराइल का फायदा है, वही जीतेगा। यानी नेतन्याहू को लीड तो है, पर वो लीड बेहद मामूली है। जरा 2022 के मैं चुनाव में आपको ले जाना चाहता हूं, माफ कीजिए 1 नवंबर 2022 को जब ये हुए थे 120 सीटों पर। अब उसमें बेंजामिन नेतन्याहू की जो लिकुड पार्टी है, सबसे ज्यादा वोट उसको मिला था 23% से ज्यादा का, और सीटें थी 32। दूसरे नंबर पर याइर लैपिड की पार्टी थी जिसको करीब करीब 18% वोट मिले थे और सीटें थी 24। यानी नेतन्याहू से करीब 5% वोट कम मिला था और सीटें घटी थी 8। अब मतलब ज्यादा बड़ी इनकी जो संसद है, मतलब जहां जो ये तय करते हैं कि कौन बनेगा इजराइल का प्रधानमंत्री, उनकी तादाद सिर्फ 120 है। 61 का आंकड़ा छूइए और इजराइल के प्रधानमंत्री बन जाइए। लेकिन मतलब इतनी मुश्किलें आती है ना, 61 कोई जा ही नहीं सकता, सबको गठबंधन में शामिल होना पड़ता है। सिंगल पार्टी के बूते का नहीं है मेजॉरिटी को पार कर पाना। यही सबसे बड़ा संकट है किसी भी राजनीतिक दल के सामने इजराइल में, और इसीलिए नेतन्याहू के लिए जितनी बड़ी अग्नि परीक्षा है, इन दोनों के लिए भी चुनौती उतनी ही मुश्किल है। और यह भी सच है कि नेतन्याहू के खिलाफ इतना ज्यादा एग्रेसिव साझा प्रयास अब इजराइल में इससे पहले नहीं हुआ। उसकी नींव पड़ चुकी है टुगेदर नाम से, नाम है टुगेदर, और इजराइल के विपक्ष के दो बड़े चेहरे नफ्ताली बेनेट, याइर लैपिड एक हो गए हैं नेतन्याहू को कुर्सी से हटाने के लिए। अब इसमें एक अहम बात समझनी जरूरी है, फिर मैं वीडियो को खत्म करता हूं। ऐसा नहीं है कि इजराइल में ये नए प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो ये नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ चलेंगे। इजराइल में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, प्रो जायनिस्ट होना, प्रो ज्यू होना, प्रो इजराइल होना उसकी मजबूरी है। क्यों है वो आप जानते हैं। इजराइल में अब भले ही नेतन्याहू की पार्टी को कंजर्वेटिव कहा जाता हो, भले ही इनको राइट विंग कहा जाता हो, लेकिन चाहे नेतन्याहू बैठे, चाहे नफ्ताली बेनेट बैठे, चाहे याइर लैपिड बैठे, और इन दोनों ने तो आईडीएफ के पहले जो चीफ थे उनको भी आमंत्रित किया है कि आओ हमारे साथ जुड़ जाओ। तो कुर्सी पर कोई भी बैठे, इजराइल का प्रधानमंत्री कोई भी हो, इजराइल जिस एटीट्यूड के साथ, जिस वॉर माइंडसेट के साथ एक्टिव रहता है मिडिल ईस्ट में, एशिया में, और जिस हिसाब से वो नए नए कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है, वो तेवर उसके बदलेंगे नहीं, वो तेवर जारी रहेंगे। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।